एक कार्गो जहाज जो चीन में एक व्यस्त पुल से सीधे टकरा गया, और कोलंबिया नदी पर एक तेज गति वाली किश्ती जो इन लोगों को पानी में गिरने पर मजबूर कर देती है। वेनिस में एक क्रूज जहाज जो एक छोटी सी किश्ती से टकरा गया जिसमें यात्री सवार थे, और सैन डिएगो में एक व्हेल देखने वाली यॉट जो इस बूढ़ी महिला को लगभग टक्कर दे देती। यहाँ हैं 10 अजीब जहाज की टकराव की दृश्यों की जो कैमरे पर कैद हुए। अगर आप सिएटल की पश्चिमी ओर की यात्रा करते हैं तो जब आप पैसिफिक समुंदर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपको कई बड़े द्वीपों को देखने को मिलेगा। जब आप वशन आइलैंड की ओर जा रहे होते हैं जिसे लगभग 10,000 लोगों की आबादी और लगभग 27 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। कई स्थानीय लोग छोटे चार्टर बोट्स और बड़े फेरी का उपयोग करते हैं शहर तक पहुंचने के लिए। 5 दिसंबर 2016 को वॉशिंगटन स्टेट फेरी के यात्री ने स्टारबोर्ड बो से देखा कि एक छोटी किश्ती उनकी ओर सीधे आ रही है। फेरी ऑपरेटर ने लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन बेखबर कैप्टन ने कोई कदम नहीं उठाया। देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन जीतता है। What the? Is there anyone on that boat? Yeah. Someone driving it. They just like, didn't get out of the way. Are you okay? Holy. खुशकिस्मती से छोटी कश्ती फेरी से टकरा कर आगे बढ़ गई। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कम से कम इतना नहीं कि कश्ती डूब जाए। और इस कश्ती का नाम नैप टाइम था, जो आप फेरी के पीछे से गुजरते हुए देख सकते हैं। कैप्टन ने टाइम शब्द को आई की जगह वाई से लिखा है। फेरी के कैप्टन के मुताबिक नैप टाइम को चलाने वाला व्यक्ति टकराव के समय नीचे डेक पर था। अगर हम अंदाजा लगाएं तो शायद वह सोए हुए थे। टकराव का झटका काफी था उन्हें जगाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कुछ पलों बाद कोई व्यक्ति नीचे से डेक पर आता है। 11 मई 2020 को ह्यूस्टन टेक्सास के दक्षिण में स्थित एक धनी क्षेत्र क्लियर लेक स्पेस सेंटर ह्यूस्टन का घर है, जहां से कुछ लोग कहते हैं हमारे पास एक समस्या है। लेकिन 11 मई 2020 को एक बड़ी समस्या वहां नहीं आई, बल्कि क्लियर लेक के पानियों पर हुई। यह एक बड़ा झील है जिसमें कई मनोरंजनी किश्तियां हैं। वहां एक आपातकालीन टोबोट के स्किपर जो किश्ती चलाता था पानी में गिर गए। दुर्भाग्यवश ही उन्होंने अपना किल स्विच लैनियार्ड जोड़ना भूल गए थे, जिसके कारण उनकी किश्ती बेकाबू हो गई और घबराए हुए दर्शकों ने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। They're trying to get to it. They're the same company. He's gonna. Still working that. Hey, that's a good excuse to get a new dog. That dog, he needs new something over there. I think that he needs new. It's getting close again. I know it's shallow over there. Well, that's where he almost flipped over the long way. There goes the dog. Oh my God! Oh my God! So dangerous. Oh my gosh! I hope that guy's okay. I hope no kids are out there. वह किश्ती आगे बढ़कर एक और डॉक से टकरा गई और किसी के पिछवाड़े में उतर गई। लोगों ने बाहर कुछ ऐसा सुना कि जैसे बम फटा हो, सिर्फ यह देखने के लिए कि एक टोबॉट उनके दरवाजे के पास अटक गया था। खुशकिस्मती से किश्ती के टकराने के समय उस पर कोई नहीं था। कैप्टन को पानी से निकाला गया और दूसरे आपातकालीन टोव बोट ने उसे बचा लिया। अब किल स्विचेस वो लैनयार्ड्स होते हैं
जो कैप्टन को किश्ती के इंजन से जोड़ते हैं। अगर कैप्टन किश्ती से गिर जाए तो किल स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है और इंजन बंद हो जाता है। इसके बिना किश्ती तब तक चलती रहेगी जब तक उसका पेट्रोल खत्म नहीं हो जाए या ज्यादा संभावना है कि वह किसी से टकरा। हरिकेन आयन ने फोर्ट मायर्स, फ्लोरिडा को तबाह कर दिया। इस अटलांटिक हरिकेन की वर्ग 5 है और इसने लगभग $113 बिलियन का हानि किया। भाग्य से कुछ दयालु फ्लोरिडिया ने अपनी कश्तियों का उपयोग सफाई में मदद करने के लिए किया। ब्रैंडन उन दयालु लोगों में से एक था। उन्होंने अपना बार्ज फोर्ट मायर्स लेकर आया ताकि वह आपदा के बाद की सफाई में मदद कर सके। दुर्भाग्यवश मदद करने वाला खुद मदद की आवश्यकता में था। एक बहुत बड़ा बार्ज दिखाई देने लगा और वह सीधे उसकी ओर आ रहा था। No way! It's actually about to happen. Yo, hold on, boys. Oh my God. Oh my God. I'm struck! Yo! Yo! Hey, unstrap these, unstrap. Hey! How are we gonna get that chain off? That shot just broke. Yo! Yo! Dude, that's... Call Ethan. शायद हमें इन बड़ी बार्जों को हिलाने के लिए टगबोट्स का इस्तेमाल करने के बजाय बेहतर तरीके ढूंढना चाहिए। इतनी बड़ी बार्ज को नियंत्रित करना खासकर तब मुश्किल हो जाता है जब आपके सामने कुछ भी नजर न आए। शुक्र है कि ब्रैंडन और उसके दोस्तों ने अपने बार्ज के स्ट्रैप्स खोल दिए और इसे छोड़ दिया इससे पहले कि किसी को चोट पहुंचती। हानि की हद वाजिह नहीं है, लेकिन इस वीडियो की वजह से हम तस्वावुर करते हैं कि उसके पास एक मजबूत बीमा दावा होगा। कांग पोर्ट ताइवान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट है। इस बंदरगाह से 300 से अधिक रूट्स 5 महाद्वीपों पर फैले हुए हैं और यह दुनिया के सबसे व्यस्त मैरीन पोर्ट्स में से एक है। इसका मतलब है कि हादसे होना यहाँ मामूली बात है। 3 नवंबर 2018 को एक जहाज़ों का टकराव ने कांग पोर्ट को अफरा तफरी में मुब्तला कर दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब एक केमिकल टैंकर दुरून एक दूसरे जहाज से टकरा गया जब वह बर्थ के बीच मूव कर रहा था। बदकिस्मती से वह दूसरा जहाज एक ओनियल टैंकर था जिसका नाम किनशिंग था। दुरून पर लगे सीसीटीवी कैमरों में किनशिंग को पोर्ट फ्लैंक से आते हुए रिकॉर्ड किया गया। किनशिंग के नाक ने दुरून के साइड वॉल्स को तोड़ दिया और उसके किनारे पर रगड़ खाया। जब दुरून वापस बंदरगाह पर पहुंचा तो जमीन पर मौजूद लोगों ने नुकसान को रिकॉर्ड किया। डर यून के मालिक के मुताबिक किसी भी ऑयल स्पिल या किसी अन्य चिंता की बात नहीं थी। बेशक जहाज को हल में कुछ नुकसान पहुंचा था। आप देख सकते हैं कि पोर्ट साइड से बैलास्ट वाटर बाहर निकल रहा है। सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए यह समझने में आता है कि अगर किनशिंग थोड़ा छोटा होता तो उसका अगला हिस्सा डरयून के साइड में घुस सकता था। खुशकिस्मती से उसने सिर्फ रेलिंग को तबाह किया और हल को मामूली नुकसान पहुंचाया। इस क्लिप में जो आप नहीं देख रहे हैं वह लम्हा है जब किनशिंग ने हटने की कोशिश की और एक और जहाज से टक्कर की। वो एक जापानी कार्गो जहाज थी जिसका नाम सेटुम मारू था। शुक्र है नुकसान मामूली था और सेटुम मारू अपने सफर को ओकिनावा तक जारी रख सकती थी। चांगशा चीन देश के आबादी के हिसाब से 17वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर करीब 10 मिलियन लोग रहते हैं और ये शहर शियांग नदी के शीर्ष पर स्थित है। ये नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है शहर को 2 भागों में विभाजित कर देती है। स्थानीय लोगों को एक ओर से दूसरी ओर पहुंचने के लिए नौकों और पुलों पर निर्भर रहना पड़ता है। 2021 के 23 जुलाई को उन पुलों में से एक जब एक कार्गो जहाज एक समर्थन स्तंभ में टकराया तो वह पुल लगभग गिरने वाला था। What the fuck?
轉喺度，喺度啊，喺度啊，就係冇到，就到啦，一等住就。यदि किसी किस्म की सूचना न हो कि कभी कभी पुल का गिर सकता है तो आप पुल पर ड्राइव कर रहे हैं यह सोचकर कि किसी भी पल यह गिर सकता है। यह समझना मुश्किल है कि जहाज ने पुल को कैसे मारा और वह किस किस्म के कोण पर सैल कर रहा था। सुरक्षा की टीमें त्वरित तौर पर स्थल पर पहुंची ताकि पुल स्थिर रहे। जैसे जैसे टकराव हुआ, कुछ तरह से इस टक्कर ने कम से कम नुकसान पैदा नहीं किया। कम से कम ऐसा लगता है कि चिंता करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यातायात जारी रहा और हम मानते हैं कि कुछ छोटी सी मरम्मत की गई होगी। कप्तान के बारे में उम्मीद है कि वह अगले बार सब कुछ सीधा रखेंगे। वेनिस उत्तर पश्चिमी इटली में स्थित एक छोटे से द्वीप शहर है जिसमें 126 छोटे द्वीप हैं जो वेनेशियन लैगून के शैख जल में बसे हुए हैं। वेनिस दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। लोग इसे उसके चित्रमय दृश्यों और घुमटते चैनलों के लिए पसंद करते हैं, जैसा कि आप सोच सकते हैं, जहां जहाज रोजमर्रा के जीवन का मुख्य हिस्सा होते हैं। कभी कभी वो जहाज थोड़ा बड़ा हो जाता है। 2 जून 2019 को एक 3 डे क्रूज जहाज MC ओपरा वेनिस के पानी में पहुंचा। इसका मकसद था कि वो एक VTP क्रूज टर्मिनल पर डॉक करे, लेकिन कुछ बुरा हो गया। जहाज ने एक भयानक इंजन खराबी का सामना किया और रोकना मुमकिन नहीं था, इस तरह से कि वो छोटी सी पर्यटक कश्ती के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। आपको दिखाई देने वाला धुआं छोटी पर्यटक कश्ती से आ रहा है जो पियर पर मोड़ी थी। एक नाविक के अनुसार जब वे ने जहाज आते हुए देखा तो सभी लोग आघातित हो गए, भाग गए और सुरक्षित स्थल पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था। अब इस तरह के क्रूज जहाज वेनिस के लोगों के लिए समस्या बन गए हैं। वे इस छोटे इटालवी शहर के लिए बहुत बड़े होते हैं। वे प्राकृतिक दृश्यों को ब्लॉक करते हैं और उन लहरों को उत्पन्न करते हैं जिनसे यह खतरा होता है कि शहर की बुनाई हुई संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। एडवेंचर हॉर्नब्लोवर, जो एक 150 फुट लंबी मेगा यॉट है, सैन डिएगो के लोगों को दिन के वक्त व्हेल वॉचिंग टूर्स पेश करती है। रात में इसमें 3 बार्स, आधुनिक साउंड सिस्टम और डांस फ्लोर भी होता है। 1 अप्रैल 2016 को जब हॉर्न ब्लोवर डॉक की तरफ बढ़ रही थी तब कुछ बेहद गलत हो गया। वहां पर खड्डे तमाशाइयों को यह दिख सकता था कि यह मेगा यॉट क्रैश होने वाली है। Et moi je ne monte pas avec des fous comme ça. Les 20 peuvent voir directement pour voir. फिक्र न करें, ग्रैंडमा वक्त पर बचा ली गई थी उससे पहले कि कश्ती समुंदर की दीवार से टकराती। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक यॉट की प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी आई थी। लगता है कि थ्रॉटल आगे की पोजीशन में अटक गया था, जैसे आपकी गाड़ी का गैस पेडल अटक जाता है जब वो पूरी तरह से नीचे दबाया जाता है। इस कश्ती का रुकना सिर्फ किसी चीज से टकराकर ही मुमकिन था। टक्कर ने कश्ती के हल को काफी नुकसान पहुंचाया और ब्रिक वॉकवे को भी नुकसान पहुंचाया। 144 लोग जो कश्ती पर सवार थे, उनमें से सिर्फ 7 को मामूली चोटें आईं और 3 को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उनके सर पर चोटें लगने के बाद। शुक्र है कि सभी ने मुकम्मल सेहतयाबी हासिल की। पाक द्वीप समूह इंडोनेशिया के उत्तरी समुद्र किनारे पर स्थित एक द्वीप समूह का संग्रहण है। यहाँ लगभग 122,000 लोग रहते हैं और यह अपने रीफ, कोरल और एटोल्स के लिए मशहूर है।
दूसरी विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने बाग के मुख्य द्वीप को एक महत्वपूर्ण एयरफील्ड और ऑपरेशंस का बेस के रूप में इस्तेमाल किया था। अब बहुत से स्थानीय लोग विभिन्न द्वीपों के बीच आने जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ फेरी बड़ी होती हैं और उन्हें चलाने के लिए माहिर कप्तान और पूरी तरह से कुशल कर्मी की आवश्यकता होती है। 22 अप्रैल 2022 को इन बड़ी फेरी में से एक, कबूम, ने अपनी गति का गलत अंदाजा लगाया जब वह पोर्ट में प्रवेश करने वाली थी। Kapal hancur, hancur. Dermaga hancur. Hancur, 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 hancur. सिनाबंग शायद अपने ही भलाई के लिए ज्यादा बड़ी हो गई थी। मुमकिन है कि कैप्टन ने छोटी कश्ती को कभी नहीं देखा हो। आप सोचेंगे कि किसी ने उन्हें जागरूक किया होता, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि कैप्टन को पता है कि वह क्या कर रहा है। ये कहना चाहिए कि कैप्टन ऐसी स्थिति में होता है जहां से वह बोआ पर सब कुछ देख सकता है। या तो वह ध्यान नहीं दे रहा था या फिर जहाज के साथ कुछ गलत हुआ था। खुशकिस्मती से छोटी कश्ती पर कोई नहीं था जब सिनाबंग उससे टकरा गई। टक्कर ने जहाज के साइड में 8 और आधा फुट का डेंट छोड़ दिया। सिनाबंग 1977 में बनाई गई थी और इसकी कैरिंग क्षमता लगभग 15,000 ग्रोस टन्स है। ये 480 फीट लंबी और 68 फीट चौड़ी है। ये वह प्रकार की कश्ती नहीं है जिससे आप टकराना चाहें। रूस में एक समुद्री बंदरगाह का शहर है जो ब्लैक सी के उत्तर पश्चिम समुद्र किनारे पर स्थित है। यह शहर ब्लैक सी के एक बड़े रिसोर्ट क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा है जो दक्षिण की ओर सोची तक फैला हुआ है। यह ब्लैक सी पर एक महत्वपूर्ण परिवहन हब है और यह क्षेत्र के सबसे बड़े तेल टर्मिनलों में से एक है। 20 दिसंबर 2020 को एक जहाज जिसका नाम इसार्ट टो था, उसे पोर्ट में लाने के लिए एक टगबोट की जरूरत थी। लगता है टगबोट ने थोड़ी ज्यादा ही जोर से खींच लिया, क्योंकि जब इसार्ट टो बर्थ करने की कोशिश कर रहा था तो वह सीधा दूसरे जहाज की ओर तैरने लगी। Halatlara bak, halatlara git, baş tarafa koş. Halat koptu. Başa koş, başa. अगर हमें अंदाजा लगाना हो तो हमारे कैमरामैन अपने साथी क्रू सदस्यों को जहाज से उतरने के लिए कह रहा होगा, इससे पहले कि हालात और भी बुरे हो जाएं। क्रैश साइट पर वापस आकर आप जहाज के किनारे पर जो बड़ा डेंट है उसे देख सकते हैं। ऐसा भी लगता है कि इसार्ट टो को अपने अगले हिस्से यानी बो के भी कुछ नुकसान पहुंचा है। लगता है कि सब ठीक ठाक थे और इसार्ट टो खुद को डॉक करने में कामयाब हो गया। रेडिट पर कुछ कमेंटर्स ने ये सोचा कि क्या इन जहाज़ों को नुकसान की मरम्मत करवानी चाहिए या नहीं। उनका कहना था कि ये नुकसानात को जंग के निशान के तौर पर पहनकर ज्यादा कूल और सस्ती पड़ेगी। ऑस्टोरिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न ओरिगन में एक बंदरगाह शहर है, आपने शायद इसे 1985 की फिल्म द गूनीज के सेटिंग के तौर पर देखा होगा। यह शहर तकरीबन 10,000 लोगों का घर है और 3 स्थानीय मछुआरों का भी, जिन्हें अपना जहाज छोड़ना पड़ा। यह घटना 16 जनवरी 2018 की है। हमारे मछुआरे कोलंबिया नदी पर मछलियां पकड़ रहे थे जब उन्होंने एक बड़ी किश्ती को तेजी से अपनी ओर आते देखा। उन्होंने किश्ती के कैप्टन को रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन वह बहुत तेजी से जा रहा था। कैप्टन का कहना था कि वह बैठा हुआ था और कभी भी अपने जहाज के सिरे से छोटी कश्ती को नहीं देखा।
अगर वे समुंदर में नहीं उतरते तो हमारे मछुआरे गंभीर रूप से चोट खा सकते थे या और भी खतरनाक स्थिति में आ सकते थे। छोटी कश्ती के मालिक ने बड़े जहाज के कैप्टन पर $300,000 से अधिक का मुकदमा किया और कैप्टन ने कई जुर्माने इल्ज़ाम भी नहीं माने, जैसे कि चौथे डिग्री के हमले और लापरवाही। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और एक और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके साथ ही देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगली बार ज़रूर आइए।